जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार। आज से अष्टावक्र गीता का अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे और आप लोग सुनेंगे। अष्टावक्र बहुत उच्च कोटि के आत्मिक बौद्धिक महापुरुष हुए। दो प्रकार के आध्यात्मिक जगत में मनुष्य पाए जाते हैं। एक अंतर्मुखी होते हैं, दूसरे बहिर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब ये होता है जो ध्यान के द्वारा ईश्वर को प्राप्ति की ओर अपने आप को लेके जाते हैं। ध्यान मार्ग को अपनाते हैं, आत्मिक स्वरूप को जानना चाहते हैं, आत्मा का ज्ञान, अपने अंदर ईश्वर की प्राप्ति समझना, सोहम अर्थात जो आप हैं वो हम हैं। दूसरी प्रकार के बहिर्मुखी होते हैं जो कर्म के द्वारा, भक्ति के द्वारा, पूजा के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। जो जिसको सरल लगे, जो जो जौन सा भी रास्ता अपनाना चाहे उससे ईश्वर को प्राप्त किया जाता है। लेकिन अष्टावक्र जी ने आत्मिक रास्ते को अपनाया था। उनको वो आत्मा को ही परमात्मा मानते थे। लेकिन सामान्य व्यक्ति इस रास्ते को नहीं अपना सकता। बहुत ज्ञानी, विद्वान, आत्मदर्शी ही इस रास्ते पर चल सकता है, क्योंकि आत्मा सूक्ष्म होती है, आत्मा दिखाई नहीं देती है, इसको प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हम अज्ञानी मनुष्य इस रास्ते पे चलना कठिन समझते हैं, क्योंकि मनुष्य इतना माया के वशीभूत हो जाता है, वासनाओं में इतना फंस जाता है, वे अपने आप को अर्थात अपनी आत्मा को भूल जाता है, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। इतना अपने ही इस आत्मा के अज्ञानता से में रहता है वो। किंतु समय समय पर बहुत महापुरुष होते हैं, बुद्ध पुरुष होते हैं जो व्यक्ति को इन बंधनों से छुटकारा दिला करके मुक्ति की ओर लेके जाने का प्रयास करते हैं। अष्टावक्र जी भी उनमें से ही एक बुद्ध पुरुष हुआ करते थे, जिनका आध्यात्मिक जगत में बहुत ही सम्मान है और था और है, हमेशा रहेगा। इनके जीवन के बारे में भी 3 कथाएं प्रचलित हैं, जिनसे ये पता चलता है कि ये ज्ञानियों में कितने बड़े शिरोमणि थे। बाल्यावस्था में ही इन्हें आत्मज्ञान की उपलब्धि हो गई थी। इनके जीवन के बारे में एक कथा प्रचलित है कि ये जब गर्भ में ही थे तो उस समय इनके पिता वेद पाठ कर रहे थे, तो इन्होंने गर्भ में से ही उनको टोक दिया। उन्होंने कहा कि तुम शास्त्रों में ज्ञान कहाँ ढूंढ रहे हो? शास्त्रों में ज्ञान थोड़ी है, ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं, सत्य अपने अंदर है। शास्त्र तो केवल शब्दों का संग्रह मात्र है। ये बात जब उनके पिता ने सुनी तो उनको क्रोध आ गया, क्योंकि वो विद्वान पंडित थे। विद्वान पंडित तो थे लेकिन आत्मज्ञानी नहीं थे, इसीलिए उनको क्रोध आ गया। अहंकार पर जब चोट पड़ती है तो मनुष्य को क्रोध भी आ जाता है, और इधर उसके अहंकार पर चोट हुई थी, इसीलिए क्रोध आ गया। जबकि अष्टावक्र जी के पिता के अहंकार पर चोट पड़ने से कुछ सीखने वाली बात थी, लेकिन वो तिल मिला गए। वह अपने पुत्र से उपदेश लेना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा जो ये अभी गर्भ में ही रह करके मुझे ज्ञान दे रहा है, बाहर निकल कर पता नहीं क्या करेगा। और इसी से
उन्होंने उसे गर्भस्थ में ही श्राप दे दिया कि तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े होगे, और इसीलिए इनका नाम अष्टवक्र पड़ गया। देखो, ये भी कई बार हमारे मन में, हमारी बुद्धि में भ्रांति हो जाती है कि जीव गर्भ में ही पूरे व्यक्तित्व को कैसे जान गया, उसने कैसे ये सारी बात बता दी कि भाई शास्त्र में ज्ञान नहीं है, आत्मा में ज्ञान है। तो इसको महापुरुष लोग बहुत अच्छा सा उदाहरण दे करके, दृष्टांत दे करके समझाते हैं। जैसे वो कहते हैं कि एक बीज है, उस बीज के अंदर ही पूरे का पूरा वृक्ष विद्यमान है। तना, शाखाएं, वृक्ष में फूल पत्ते सबके सब उस बीज में ही हैं, किंतु दिखाई नहीं देते हैं, अर्थात अदृश्य हैं, किंतु पूरा वृक्ष विद्यमान है उस बीज में। और उस बीज को यदि हम तोड़ कर देखें तो भी हमें उस वृक्ष के कहीं भी दर्शन नहीं होंगे, वो वृक्ष हमें दिखाई नहीं देगा। जिसने बीज ने देखा हो और वो वृक्ष ही देखे तो वो कभी भी नहीं मान सकता कि इस बीज के अंदर इतना विशाल वृक्ष भी छिपा है। संसार में ऐसी ही बहुत सी अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जो व्यक्तित्व जो है वो गर्भ के ही शिशु में अपने पूरे व्यक्तित्व को छिपाए रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता, अप्रकट अवस्था में ही रहता है। पैदा होने के बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उसके शरीर का विकास होता है, इंद्रियों का विकास होता है, वैसे वैसे मस्तिष्क का भी विकास होता है। उस व्यक्तित्व का एक एक भाग विकसित होता चला जाता है, और कुछ व्यक्तित्व तो अविकसित अथवा अर्धविकसित भी रह जाते हैं, तथा कुछ का पूर्ण विकास हो जाता है। किंतु जो अंतर्निहित है उसी का विकास होता है। जो बीज भीतर बीज रूप में नहीं है उसका विकास नहीं हो सकता, न नया जोड़ा जा सकता है और न ही विकास होता है। अष्टवक्र जी पंडितों व समाज में से अर्जित ज्ञान नहीं लिए हुए थे। उनका जो ज्ञान था वो स्वयं अपने अंदर का पैदा होने से पहले लेकर आए हुए ज्ञान था उनका। एक और भी कथा इनके बारे में प्रचलित है कि जब ये 12 वर्ष के थे तब राजा जनक के दरबार में एक विद्वानों की सभा बुलाई गई थी। उस सभा में तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ होना था, रखा हुआ था, और इसमें ये घोषणा कर दी गई थी कि जो इस शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको सोने से मंडी हुई 100 गायें पुरस्कार में मिलेंगी। उस सभा में अष्टवक्र के पिता भी गए हुए थे। जब शाम को सभा का समापन होने का टाइम हुआ तो अष्टवक्र को पता चला कि तुम्हारे पिता तकरीबन सभी ब्राह्मणों से जीत गए, केवल एक ब्राह्मण से पराजित हो गए। जब ये बात सुनी तो अष्टवक्र जी भी राजा जनक की सभा की ओर अपने टेढ़े मेढ़े शरीर को लेकर के पहुंच गए। जब वो अपनी टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले शरीर को व टेढ़ी मेढ़ी चाल को लेकर सभासद के बीच में पहुँचे तो वहाँ जितने भी सभासद थे वो उन्हें देख करके हंस पड़े। थोड़ी देर जब वो हंसकर रुक गए तो अष्टवक्र जी हंस पड़े। अब उनकी हंसी को देखकर राजा जनक ने पूछा कि ये विद्वान क्यों हंसे। ये तो मेरी बात समझ में आ गई क्योंकि ये तुम्हें देखकर हंसे, लेकिन तुम क्यों हंसे ये बात मेरी समझ में नहीं आई। इस पर अष्टवक्र जी ने कहा कि हे राजन, इसमें समझने वाला क्या है। मैं इसलिए हंसा हूँ कि आपने इन चरमकारों की सभा बुला रखी है और इसमें तुम सत्य का निर्णय करना चाह रहे हो कि सत्य का निर्णय हो। अब ये चरमकार यह सत्य का निर्णय कैसे कर सकते हैं।
जब ये शब्द अष्टावक्र के मुंह से सुने तो सभा में सन्नाटा छा गया। एक दूसरे के मुख की तरफ देखने लगे। अब राजा जनक ने सोचा, जिनको मैंने विद्वान समझकर बुला रखा है, उन्हें कोई आकर के चरमकार कहे तो राजा जनक ने सोचा ये तो मेरा भी अपमान है। और राजा जनक ने स्थिति को संभालते हुए, संयमित अपने आप को रखते हुए अष्टावक्र जी से पूछ लिया कि आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, आप अपना मतलब मुझे कृपा करके समझाएं। तो अष्टावक्र जी ने कहा, भाई समझाना क्या है, ये तो हे राजन, ये तो सीधी सादी सी बात है कि जो चरमकार होता है वही चमड़ी का पारखी होता है। वे ज्ञान को क्या जाने? ज्ञान को तो कोई ज्ञानी ही तो जानेगा, और जो ज्ञानी होगा वो चमड़ी को नहीं जानेगा। इनको मेरी चमड़ी या मेरा आड़ा टेढ़ा शरीर दिखाई दे रहा है तो उसे देखकर ये हंस पड़े, तो ये तो चमड़ी के ही तो पारखी हुए, ये ज्ञानी कहाँ हुए? इनके पास आत्मज्ञान कहाँ है? ज्ञानवान को आत्मदृष्टि रहती है, वह केवल आत्मा को ही देखता है, और अज्ञानी जो होते हैं वो चरम दृष्टि रखते हैं, वो चमड़ी को देखते हैं। अब तो इतनी बात सुनकर के राजा जनक तो बहुत बड़े प्रभावित हो गए। वे तो उनके चरणों में गिर पड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उनसे कहने लगे कि मुझे ज्ञान का उपदेश दो, मुझे आत्मज्ञान कराओ। और अपने महल के लिए चलने के लिए उनको आमंत्रित करने लगे। अष्टावक्र ने कहा, आज तो समय नहीं है, कल मैं आपके महल में जरूर उपस्थित होऊंगा। अगले दिन अष्टावक्र जी महल में पहुँचे तो राजा जनक ने उन्हें ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। सोचो, राजा जनक बड़े व्यक्ति हैं, वृद्ध हैं, और अष्टावक्र 12 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन ज्ञान की उपलब्धि जिनके पास हो, जिनके पास ज्ञान हो, ज्ञान छोटा हो आयु में चाहे वो बड़ा हो, उससे प्राप्त किया जा सकता है। और जब ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसको अपने से ऊंचे सिंहासन पर बैठाना पड़ेगा, तभी हम उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उनको अपने से अधिक सम्मान देना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम सोचें कि हम बड़े हैं और हम फिर छोटों से ज्ञान लें तो वहाँ हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। राजा जनक ने स्वयं अपने आप को उनका शिष्य भाव में सम्मान किया, और शिष्य भाव से ही अपनी जिज्ञासाओं का उस 12 वर्ष के बालक के सामने समाधान करने के लिए रखा। और यही शंका समाधान जनक अष्टावक्र संवाद ही अष्टावक्र गीता बन गया आगे चल कर के। बहुत सुंदर ग्रंथ है, आगे और भी बहुत सी कथाएं हैं। ये तो आज इनका जीवन परिचय है। जीवन परिचय में भी अभी इनकी 1-2 और भी प्रचलित कथाएं हैं, जिनका हम कल आपको बोध कराएंगे, श्रवण कराएंगे। आज हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं, रोजाना इस अष्टावक्र गीता को सुनो, आत्मज्ञान हो जाता है, वैराग्य की प्राप्ति होती है, ईश्वर की तरफ आदमी का ध्यान लगता है, जीव मुड़ जाता है। इसीलिए इस ग्रंथ को अवश्य सुनो, रोजाना सुनो। अच्छा लगे तो जय श्री कृष्णा जरूर लिख करके भेजें।